लियो हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया मंथ हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये जो रीडिंग है गाइस, ये सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड के लिए है। अगर आपको आपका साइन नहीं मालूम है तो आप गूगल कर सकते हैं और अपनी फ्री कैलकुलेटर की मदद से अपना साइन जान सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा लियो जो साइन है, मेरा जो मून साइन है वो लियो है, तो मेरे लिए भी ये रीडिंग है, ठीक है। तो अगेन सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स आपके लिए लियो। ये जो मंथ है नवंबर का, नंबर 11 सबसे पहले। नंबर 11 जो होता है ट्विन फ्लेम, सोलमेट और सोल फैमिली का। बहुत रोमांटिक ऊर्जा रहेगी इस मंथ की कलेक्टिवली। बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में आ सकते हैं जो कि आपको आपकी डेस्टिनी के साथ जोड़ सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि हमने सपने में भी नहीं सोचा होता कि हम ये करेंगे, लेकिन फिर कुछ होता है ऐसा जो कि हमें एक नए पाथ पर लेकर जाता है, एक नए रास्ते के साथ जोड़ देता है। तो ऐसे ट्रिगर्स बहुत, ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत रहने वाले हैं। जो लोग जिनका लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं कि मास्टर नंबर होता है, माने कि 11, 22, 33, बहुत बड़ी डेस्टिनी होती है उनकी, कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं उनके पास। तो अगर आपका कोई लाइफ पाथ भी मास्टर नंबर है तो आपके लिए भी काफ़ी इंटेंस रहने वाला है ये मंथ, ठीक है। मर्करी रेट्रोग्रेड भी चल रही है, तो बहुत सारे लोग वापस भी आ सकते हैं आपके जीवन में। हो सकता है कि आपने सोचा हो कि मैंने कभी बात नहीं करनी तुमसे लेकिन फिर से वो दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। यहाँ पर आपकी फ्री विल का ज़्यादा उसके हिसाब से ही इस बात को सुनिएगा। जो लोग चाहते हैं कि कोई पास से आए और अगर आए तो बातचीत हो, ये मैसेज उनके लिए है। जो नहीं चाहते हैं पास्ट में जाना, बहुत अच्छी बात है, वो कोई भी नहीं अगर कोई आया भी तो आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके उसे नो बोल सकते हैं शख्स को, ठीक है। तो अभी शफल कर लेते हैं लियो। वाह, इस महीने अपनी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं आपके गाइस, उनका भी ध्यान रखिएगा। ये मैसेज मुझे किसी और रीडिंग में नहीं मिला था, हालांकि मर्करी रेट्रोग्रेड में ये सब चलता है, लेकिन आपके लिए खास करके मुझे सुनाई दे रहा है कि आपको आपके जो फ़ोन, गैजेट्स हैं, अगर आपका कंप्यूटर है, आपके पास कैमरा है, तो आपके जितने भी ये डिवाइसेस हैं ना, इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। लियो, लेट्स सी। वाओ इस महीने में ना हम सभी प्रवेश कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग के साथ, माने कि इस महीने में हमें न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार नहीं करना। नंबर 11 है, हम न्यू बिगिनिंग तो पिछले महीने में हो चुकी है। और पहला कार्ड ही देखिए, 8 ऑफ कप्स। ये बहुत साहस वाला कार्ड होता है, क्योंकि वॉक अवे करने में बहुत हिम्मत चाहिए। जो रिश्ते, जो साइकिल्स में हम फंसे हुए होते हैं ना, कभी कभी हमें उनकी आदत पड़ जाती है और इसीलिए वॉक अवे करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जैसे लियो तो है ही दहाड़ मारने वाला, वो अगर जख्मी शेर हो, कहते हैं कि ज़्यादा खतरनाक होता है, और ये जख्मी शेर है यहाँ पर। कोई जैसे कोई जख्मी शेर या शेरनी है जिसने सहा, लेकिन फिर उसके दर्द की इंतहा होगी और उसने कहा कि अब मैं तैयार हूँ एक नई दिशा में जाने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी इमोशनल लॉस हुआ है आपका लियो, जितना भी पास समय में इमोशनल लॉस, सिर्फ रिलेशनशिप तक सीमित मत रखिएगा। कभी कभी करियर में भी हमें कुछ ऐसा स्ट्रेस मिल जाता है कि हम बहुत ड्रेन महसूस करते हैं खुद को, वो ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है ना इमोशंस की। तो अगर ऐसा कुछ भी है, फाइनली इस मंथ में आप उस सभी इमोशनल लॉस का जो भी तांडव मचा था, उससे आप वॉक अवे कर रहे हैं, एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, एक नई उम्मीद के साथ। वेरी नाइस एनर्जी, वेरी वेरी नाइस। ओ ला 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 मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ पता है क्यों? क्योंकि मेरा मून साइन, जैसा मैंने पहले कहा, लियो है। यहाँ रात है मेरी जान, यहाँ सूरज उदय हो गया है। आप जो बढ़ रहे हैं वो सूरज की ओर है। आप जो जिस दिशा में बढ़ रहे हैं ना लियो, वो है सक्सेस। एक नई आशा की किरण उदय हो रही है। जैसे वो कहते हैं ना कि अनहद नाद बज रहा हो कहीं, क्योंकि कोई नई बिगनिंग हो चुकी है, एक नया आगाज हो चुका है, एक नया मार्ग जो है वो तय कर रहे हैं आप ऑलरेडी उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्ड आपने अक्सर टैरो में सुना होगा। ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो कहते ही रहते हैं टैरो, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा होती है ना, इसे सिर्फ मैसेज तक अगर हम सीमित रखें तब तो ठीक है कि हाँ बोल दिया ट्रांसफॉर्मेशन होनी होगी तो हो जाएगी। नो 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 नो, टैरो में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक नई बहार माने, एक नई बहार का, एक नई ऊर्जा का आना, और इस ऊर्जा के साथ जितना मैजिक हम क्रिएट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर हैप्पीनेस है, यहाँ पर मैरिज है, कमिटमेंट है, मनी है, अबंडेंस है। माँ नहीं बन पा रहे हो तो माँ बन पाओगे, वो सब चीजें हैं इसमें खुशी है। इस कार्ड में खुशी भरी पड़ी है। नाम चमके जब किसी का, जब कोई अपने माँ बाप को बहुत प्राउड फील करवाए, जिसे ऐसा शख्स जिसे अपनी काबिलियत पर भरोसा हो जाए, जिसे भीड़ की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि हाँ मुझ में वो क्षमता है, उसको खुद ही आभास होना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे शख्स को किसी के हामी की ज़रूरत नहीं है। कोई चाहे कुछ भी कहता रहे, ऐसे शख्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सूरज ने तो चढ़ना ही है, सूरज की तो डेस्टिनी ही यही है कि उसने रोशनी देनी है पूरे जहान को, और आप अपनी इसी डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड लियो, दिस इज सो ब्यूटीफुल यू गाइस। यहाँ रात है, आप रात को अलविदा कह रहे हैं, उस डार्कनेस को आप अलविदा कह रहे हैं, और आप सूरज की ओर बढ़ रहे हैं। माय गॉड, टेन ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी ओल्ड स्किन जिसे कहते हैं उसे शेड करना, बहुत सारी ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, वो जो गुबार था ना, यहाँ पर मैं पहले ही कह चुकी हूँ, कोई जख्मी शेर है, जख्मी शेर कोई जख्मी शेर नहीं, और वो अब अपने आप को रेस्ट एंड रिपेयर के पीरियड से बाहर निकाल कर, क्योंकि वो हील हो चुके हैं, तो बहुत सारी ओल्ड स्किन हील हो गए ना, तो अब हमें नई बॉडी में, जैसे मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे कह रही हूँ, जैसे कि एक नई स्किन आ रही है, हमारे नए बिलीफ सिस्टम्स आ रहे हैं, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, दोस्त बनाने का नज़रिया बदल रहा है, डिसीजंस लेने की ताकत बदल रही है। पहले जिस चीज़ को लेकर कंट्रोल हाथों से चला गया था, वो कंट्रोल वापस हाथों में आ रहा है। माय गॉड, दिस इज मैसिव। ये तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है लियो। ये साइन बना ही दहाड़ के लिए। मैं ये कहने की, आपने शायद सुना भी हो पहले, लियो एक ऐसा साइन है जो सिंहासन के लिए बना है। ये कम में कभी सेटिस्फाइड नहीं होता ये साइन, माने इसको कम जो डेस्टिनी है ना उससे ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसके लिए जैसे सिंहासन बना है और उसके लिए ही ये ईगर रहते हैं, उसके लिए ही इनकी खोज जारी रहती है। Oh my God, this is beautiful. Yeah, the Fool, you guys. Oh my God, Leo. इससे क्या कहूँ, शून्य, सूरज का भी शून्य और यहाँ भी शून्य हो जाना। शून्य की ताकत सभी अंकों में सबसे ज्यादा पावरफुल शून्य है। शून्य माने उसमें सभी अंकों का जोड़ मिलेगा, वो बिग बैंग, वो कॉन्शियसनेस, उसको वो है, राइट। तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी न्यू बिगिनिंग्स चाहिए लूट लो। ये सब खजाना है आपके लिए लियो। इस महीने वो सूरज जो है ना वो साथ साथ चलेगा। यहाँ भी सूरज है, यहाँ भी सूरज है। ये सूरज जैसे छत्र छाया कहते हैं ना, कि वो भगवान की जब छत्र छाया हो जाए, इस महीने ऐसा ही आभास होने वाला है लियो को। साथ साथ चलने वाली है ये ऊर्जा, ये सूरज की ऊर्जा, ये रोशनी की ऊर्जा। जहाँ आप बैठेंगे ना 10 लोगों में, उनमें आपको माना जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा, आपको तवज्जो दी जाएगी। आप कुछ कह रहे हैं तो उसकी और गौर किया जाएगा, आपका मान प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ेगा। रिलेशनशिप में वो शख्स जो पहले जिन्होंने आपको छोड़ दिया आपके बुरे वक्त में, इस वजह से कि उन्हें कोई और पसंद आ गया या फिर उनको कुछ और चाहिए था, आपके इस ग्लो से, सूरज क्या है, ग्लो, रोशनी है, तो ग्लो जो कर रहे हैं ना आप, वो शख्स अब तड़पेगा कि हाँ मुझे आपके साथ दोबारा से रिश्ते में आना है। वो सब खुशियां मेरी जान जो पिछले समय में चली गई थी, वो आपकी झोली में गिरने वाली हैं।
बेसिकली अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, यहां पर कोई अपनी पावर को क्लेम कर रहा है दोबारा। वो पावर जो उसने कुछ समय के लिए वो भूल गया था कि वो क्या है। कुछ लोगों ने उसको मैनिपुलेट किया होगा, उसको भड़का दिया होगा, उसको सही मार्ग से हटा दी। वो शख्स दोबारा अपने पाथ पर जुड़ रहा है, माने कि वो अपनी डेस्टिनी को दोबारा से क्लेम कर रहा है। और लॉयल कंपेनियनशिप, यहाँ पर डॉग है, देखिए बहुत सच्चा साथी जो है इस बड़ी डेस्टिनी, इस बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपके साथ रहेगा। ये आपका कोई मित्र हो सकता है, आपका लव पार्टनर हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, सोल फैमिली हो सकती है। एक ऐसी रूह, एक ऐसी आत्मा जो कि आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगी। ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है लियो, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। जो लोग टैरो को समझते हैं उन्हें भी पता होगा कि ये यहाँ क्या चल रहा है। Eight of Cups, Sun, Ten of Swords and Fool. You kidding me? Oh, Knight of Swords. आपकी जो वाणी है इस महीने में, माने कि आपकी बात करने का जो तरीका है, ओह it's gonna be like, कैसे कहूँ, वो ऐसे चलेगा। माने ऐसे आइडियाज आपको मिलेंगे। अगर बहुत समय से आप कोई बात मन में दबाए हुए थे, डर था कि नहीं कह पाए, इस महीने आप वो भी कह पाएंगे। वो हिम्मत होगी आपके अंदर, आपके शब्द जैसे ना मुलायम, मखमली मुलायम की तरह वो बाहर निकलेंगे और लोग कहेंगे कि हैं इसकी तो पर्सनालिटी ऐसी है, हमने तो सोचा था कि इसको कुछ पता ही नहीं है, इसको कोई ज्ञान ही नहीं है। आप लोगों को अचंभित करने वाले हैं लियो इस महीने। ओह माय गॉश, नाइट ऑफ सोर्ड्स, कितनी फास्ट एनर्जी है, बहुत रफ्तार के साथ ये महीना भी आपका गुजरेगा। माने एक के बाद एक चीज़ें, एक के बाद एक सरप्राइजेस जो है वो आपके जीवन में आ सकते हैं। हर दिन लियो नवंबर का कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट लेकर आएगा। पहली बात इस कार्ड में ये भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। इस महीने हर दिन कोई ना कोई एक्साइटमेंट, कोई ना कोई एडवेंचर लेकर आएगा। पूरे दिन में किसी न किसी ऐसे शख्स से कोई बात हो सकती है जो कि एक एडवेंचरस वो एक एक्साइटमेंट वाली ऊर्जा को भड़काएगा आपके अंदर। ये आग है, इस आग को और भड़काया जाएगा बेहतरी के लिए। यलगार हो इस कार्ड की ऊर्जा है वैसी। वेरी नाइस। ओह, पेज ऑफ कप्स। एक यंग एनर्जी भी आपके आपके इर्द गिर्द रहेगी। एक यंग एनर्जी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और यही वो यंग एनर्जी है। कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपको, जैसे वो आप रहेंगे यहाँ, मतलब इस लेवल पर रहेंगे। जो लियो है इस महीने इस लेवल पर, वो थोड़ा सा ग्राउंडेड करने में ये शख्स आपकी हेल्प कर सकता है। आपके जो इमोशंस हैं, मेरी जान, यहाँ रहने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर, कोई बुलशिट करेगा आप कहेंगे डू मुझे नहीं चाहिए, वहाँ पर रहेंगे आप। तो थोड़ा सा जो ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है वो ये शख्स आपको करेगा। ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यंग एनर्जी है। ये तो बहुत अब तक की सबसे ज़्यादा इंटेंस एनर्जी, जितनी भी रीडिंग्स रिकॉर्ड की हैं सबसे ज़्यादा इंटेंस है इसकी एनर्जी। वाओ लियो, लेट्स सी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस। मेरा मून साइन जो है वो लियो है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से एक्चुअली क्रेव कर रही थी एक नई कॉन्फिडेंस की, कि मेरे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हूँ और उसके लिए मुझे आत्मविश्वास नहीं मिल पा रहा था। और इस रीडिंग ने माने वो कंफर्म कर दिया कि नहीं, वो ऊर्जा मेरे लिए अवेलेबल है, बस मुझे विश्वास करने की ज़रूरत है, इसके साथ काम करने की ज़रूरत है। वेरी नाइस। शून्य, थैंक यू। ऑलराइटी,
वेट, इट्स नॉट येट टाइम, थिंग्स आर बीइंग वोवन। तो आपका मन जो है वो क्रेव बहुत करेगा, क्योंकि इस लेवल पर है ना लियो, तो आपका मन कहेगा ये भी कर लो, वो भी कर लो, मैं इसमें भी समय दूंगा, उसको भी समय दूंगा। तो यहाँ पर ओवर स्टिमुलेशन की भी थोड़ी सी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने इमोशंस को, जैसे मैंने ये कहा ना, ये शख्स आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये आपका इनर चाइल्ड भी हो सकता है लियो। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई शख्स नहीं भी है ना, तो ये आपका इनर चाइल्ड भी हो सकता है। माने इनर चाइल्ड क्या, जो भी आप बचपन में चीज़ें करना पसंद करते थे, इस महीने वो चीज़ें आपकी, अगर आप करें, उनमें समय स्पेंड करें, तो वो चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं। वो चीज़ें आपके, वो मूड स्विंग यहाँ है ना, तो उसको थोड़ा बैलेंस करने में मदद कर सकती हैं। चीज़ें बैकग्राउंड में बन रही हैं अभी, क्योंकि जब ये न्यू बिगनिंग होती है ना, यहाँ से अंधकार से हम जब सुबह में जाते हैं, तो सुबह एकदम में जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच होता है, तो एक स्केड्यूल है ना। तो धीरे 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 जैसे जैसे समय बढ़ेगा, एक रूटीन बनेगा। तो एकदम से वो चीज़ें होंगी, उसमें थोड़ा सा आपको इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है कि एकदम से हर चीज़ को ऊर्जा दे देना, वो भी ठीक नहीं। जैसे मेरे लिए क्या मैसेज है, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रही हूँ। मेरे लिए यहाँ पर मैसेज है कि एक वक्त पर एक ही सोचो। अगर सारे शुरू कर लिए तो वो जी का जंजाल बन जाएगा, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप अपने इंट्यूशन, आपकी जो हायर सेल्फ है, यहाँ पर भी डेस्टिनी है, देखिए उसके साथ बहुत कनेक्टेड रहने वाले हैं। इस तस्वीर को देखिए, वो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कोई कनेक्टेड है। यहाँ पर कोई लोगों के साथ कनेक्शन ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मांड जो है वो पिक्चर में है। अब ब्रह्मांड के हाथों में है आपकी डोर, आप देख रहे हैं, जैसे किसी ने खुद को समर्पित कर दिया, और अब भगवान संभालेगा आपको। जो भी आपका आने वाला समय है, जैसे वो चमत्कार, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो चुकी है न्यू बिगनिंग। ब्रेथ ऑफ द कॉस्मोस, ओ माय गॉड, लुक अगेन, माई विल टू दाई विल, माइक्रो मैनेजिंग द यूनिवर्स। आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी, टैरो के बारे में सीखना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, प्राणायाम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी, वो सब कुछ जो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, इस महीने वो ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा करने को। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा है, मम्मी डैडी कह रहे हैं कि कुछ कर लो, पाठ पूजा कर लो, नो नो नो। ये आपके मन से आएगी बात कि हाँ मुझे और ध्यान लगाना है, मुझे और साधना करनी है, मुझे और भगवान के करीब जाना है। वो कनेक्शन आपको फील होगा मेरी जान। वो कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे आपके जहाँ पर लगेगा कि हाँ भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, और आपके सपने जो आपने सजाए थे वो सच हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। वो विश्वास आपका दोबारा से बनाया जाएगा लियो इस महीने। जो जख्मी शेर और शेरनी है ना, उसको दोबारा से हील किया जाएगा। आपको दोबारा से नई आशा दी जाएगी, नई उमंग दी जाएगी इस महीने में। इस ऊर्जा को प्लीज फॉर गॉड सेक ब्लॉक मत करना। अपने बिलीव्स जो पुराने हैं उनको तो बिल्कुल भी ब्लॉक मत करने देना इस नई ऊर्जा को। आप में से कुछ लोगों को अपना स्केड्यूल जो है, आपका जो रूटीन है, जो भी आप दिन में करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे जो भी है, उसको जैसे आपको थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत है। यहाँ पर माइक्रो मैनेजिंग, ये मुझे वर्ड कह रहा है, जैसे ब्रेक डाउन करो, अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा हल्का करो, और उसमें थोड़ी सी कुछ और एक्टिविटीज़ को ऐड करने की कोशिश करो। वो चीज़ें जो बहुत समय से आप कर नहीं रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, उन चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करने की कोशिश करो। यहाँ पर ये भी गाइडेंस है आप में से कुछ लोगों को। इस महीने ना आप जैसे अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल सक्सेस आपकी है। क्लेम करना ना करना अब आपके ऊपर है। दूसरे टैरो डेक से देखते हैं कि आपके लिए और कौन सी ऊर्जा अवेलेबल है। लियो, थैंक यू। दिस इज बिग लियो, दिस इज बिग। मैं एक्चुअली एक पिक कार्ड ना तैयार कर रही हूँ। इस सीरीज के बाद वो पोस्ट होगी जो कि लाइफ पैथ और डेस्टिनी के ऊपर ही होगी। तो मुझे और इंस्पिरेशन मिल गई इस रीडिंग से
उसे बनाने की। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एस भी है और 2 ऑफ सोर्ड्स भी है। प्रोग्रेस है यहाँ पर, लेकिन ये जो प्रोग्रेस है उसमें हल्की सी दिक्कत क्या है कि आपकी आंखों में दोबारा से जैसे वो जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो दोबारा से धूल झोंकने की कोशिश कर सकता है। न्यू बिगनिंग हो चुकी है और यहाँ पर ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है इसमें हल्की हल्की पत्तियां भी हैं, माने कि ग्रोथ की संभावना जितनी आपने सोची है ना उससे भी ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है हल्की सी लियो, जैसा मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा आप ओवर स्टिमुलेशन वाली जो वो होता है उसमें जा सकते हैं, उस एनर्जी में इनडिसाइसिवनेस हो सकती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गाइडेंस इंट्यूशन के साथ, जितनी साधना उतना ही कन्फ्यूजन कम होगा। जितनी साधना करोगे, जितनी मेडिटेशन करोगे और जितनी ये जो एनर्जी है, मुझे कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने पहले कहा इनर चाइल्ड है और कुछ लोगों के लिए ये कोई वाकई में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसकी यंग एनर्जी है। ये सबकॉन्शियस ब्लॉक्स के बारे में भी होता है। तो कुछ लोगों के लिए एक्चुअली ये मंथ जो है वो ये सबकॉन्शियस ब्लॉक्स आपके सरफेस पर आ सकते हैं, माने कि वो जो दफन है आपके अंदर वो बाहर निकल सकता है। आपके जो पर्सनालिटी चेंज होती है ना जब सरफेस पर आता है और फिर हम इसके साथ काम करते हैं उन चीज़ों के साथ, तो वो पर्सनालिटी चेंज की संभावना होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ लोगों की पर्सनालिटी चेंज हो रही है। ऑल ऑफ अ सडन आपका जैसे बहुत ही मैच्योर कपड़े पहनने को मन करेगा। शायद पहले आप बहुत फंकी कपड़े पहनते थे, फिर आपको मन करेगा अगर लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। आप में से कुछ लोग वीगन होने के बारे में सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग लिखना, ऑल ऑफ अ सडन आपको मन करेगा कि कुछ लिखना है मुझे। आप में से कुछ लोग जो कि ऑन ऑफ रिलेशनशिप में चल रहे हैं, आपको लगेगा कि क्या मतलब है इसका। जैसे आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कि क्या मतलब है ऐसे रिलेशनशिप का जिसमें ना तो कोई मुझे हाँ बोलता है ना बोलता है। तो उससे बाहर निकलने की भी वो जैसे वो न्यू बिगनिंग है ना, तो उससे बाहर निकलने की भी ऊर्जा है यहाँ पर। ये बहुत सारा इनर वर्क है गाइस, ये बहुत सारा इनर वर्क है। इंट्यूशन बहुत साथ देने वाली है आपका, बहुत ज़्यादा। माय गॉड लियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई डोंट नो मैं कैसे खुद को एक्सप्रेस किया है। मुझे खुद भी मैम इतनी वो वो एनर्जी कभी कभी ऐसी होती है कि ब्रेक नहीं, खुद को नहीं पता होता कि वो इन्फॉर्मेशन आप देते जाते हो। तो मेरे साथ मुझे लगा इस रीडिंग में ऐसे ही हुआ। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करना होगा, पानी पीना होगा क्योंकि बहुत ऊर्जा लगी है ना। तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी गाइस, इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नए मंथ के लिए और मैं आपको मिलूँगी आपकी वीकली रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।